पूजा उपासना पश्चात यो महालक्ष्मी व्रत कथा हामी श्रवण गर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ हिन्दीमा रहेछ, हिन्दी नै भन्छु, मोबाइललाई ट्रान्सलेट गर्न नेपालीमा भन्न मलाई आउँदैन, त्यसले गर्दाखेरि हिन्दीमा नै भन्दछौँ। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री महाराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी, निज स्थान की प्राप्ति कराने वाला और पुत्र आयु ऐश्वर्य तथा मनोभिलाषित फल प्रदान करने वाला कोई एक व्रत मुझे कहिए। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहा कि प्रथम कृतयुग के आदि में जिस समय दैत्यराज वृत्तासुर ने स्वर्ग प्रवेश किया, उसी समय इंद्र ने भी यही प्रश्न नारद जी से पूछा था। इंद्र के पूछने पर नारद जी ने कहा कि हे इंद्र, सुनो, पूर्व ही अत्यंत रमणीय स्थानों से युक्त एक नगर था, जिस नगर की भूमि रत्नों से युक्त थी और पर्वत भी रत्नों से युक्त थे, जहाँ की स्त्रियां के कटाक्ष रूपी नयन बाणों के कामदेव त्रिभुवन को सुशोभित करता था। जो नगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थ का उत्पत्ति स्थान होने के कारण संसार का भूषण था, जिसकी कारीगरी देखकर विश्वकर्मा भी अपने मस्तक को हिला देते थे। ऐसे रमणीय नगर में मंगल नामक एक महादुर्भगा चिल्ला देवी तथा अति यशस्विनी चोल देवी दो स्त्रियां से युक्त रहती थी। एक समय यह मंगल राजा चोल देवी युक्त मकान के शिखर पर बैठा था कि वहां से उसकी दृष्टि में समुद्र के जल से वहीं घिरा हुआ एक स्थान आया। इस जगह को देखकर अति प्रसन्न चित्त राजा हास्य युक्त हंसकर चोल देवी रानी से कहने लगा, हे चंचलाक्षी, तुम्हारे लिए नंदन वन को तिरस्कार करने वाला उद्यान बगीचा बना दूंगा। राजा के इस वाक्य को सुनकर रानी ने भी कहा कि हे कांता, ऐसा ही कीजिए। यह सुन राजा ने उस स्थान में एक उद्यान बनाया। वह उद्यान अति स्वल्प काल में अनेक वृक्षलता, फूल और पक्षीगणों से घिर कर संपन्न हो गया। अकस्मात एक समय उस उद्यान में अति घोर आवश्यकता स्पर्श करने वाले शरीर से युक्त मेघ तुल्य काला रक्तवर्ण चंचल नेत्रों से युक्त एक असुर आया, शुक्र आ गया। यह निज दाढ़ों से सूर्य चंद्र का आकर्षण करने वाला शुक्र गर्जना में प्रलय काल के मेघ सदृश आकर उस अनेक भांति के वृक्षों को तोड़ ताड़ कर उस उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यह युधिष्ठिर, उस शुक्र ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ा, किसी को दांत से नष्ट किया, किसी को दांत से घिसने मात्र से ही तोड़ दिया, और उस काल के समान शुक्र ने कई उद्यान राक्षसों को भी मार दिया। तब उद्यान के संरक्षण विचार करके भयभीत हो राजा के समान कथा जाकर सुनाई। तब वार्ता सुनकर राजा क्रोध में लाल होकर के नेत्र घिसते हुए ऐसे उस राजा ने निज सेना को आज्ञा दिया कि अत्यंत शीघ्र जाकर उस शुक्र को मार डालो। शुक्र को मारा। तदंतर राजा की मंद कांपते हुए हाथों से सवार होकर उद्यान की ओर चला। अश्वसमूह रूपी वस्त्र से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाता तथा रथों को शीघ्र गति से उद्यान हुए वन में से पर्वत को फंसाता कपाया हुआ करने लगा तथा पैदल सैन्य के शब्द से दिशाओं को पूरित करता हुआ यह मंगल नामक राजा उद्यान बगीचा के नजदीक जाकर उसे चारों ओर से घेर लिया। 10 दिशाओं में बड़े शब्दों से नादित करता हुआ राजा सेना से बोला कि यदि किसी रास्ते से यह शुक्रधाम निकल कर चला जाएगा तो
उस मार्ग स्थित सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। यह राजा के वचन सुनकर वह शुकर जिस रास्ते में राजा खड़े थे उसी मार्ग से प्राणियों की चेष्टा के तुल्य निकल गया और राजा कोड़े से घोड़े को मारते ही रह गए। राजा चंद्रवत कलंकित हुआ। उस शुकर के पीछे पीछे महाघोर सिंह व्याघ्र के युक्त वन में जाकर पहुंच गया, जिस वन में तमाल, ताल, हिताल, साल, अर्जुन आदि वृक्षों और लताओं से युक्त झिल्लियों से झंकार शब्द में सब 10 दिशाएं व्यक्त थी। यह राजा उस घोर वन में जाकर चित्त से उस शुकर को ढूंढता हुआ एक एक उसी शुकर के समान हो गया। तब राजा ने जैसा ही इंद्र ने पर्वतों के पग काट थे वैसा ही बाण से उस शुकर को भिन्न किया। बाण से लगे भी शुकर अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप धारण कर विमान में बैठा। मंगल राजा से कहने लगा, गंधर्व बोला कि हे महिपाल, तुम्हारा कल्याण हो। आपने मुझे शुकर योनि से छुटकारा कराया, इसका कारण सुनिए। एक समय देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी बैठे थे और मैं उनको चंचल पुट आदि तालों से यह षड्जाति सप्त स्वरों तथा मंद्रादि 3 मात्रा से तथा अन्य गाने योग्य तरह तरह के स्थान गुणों से युक्त गीत गाकर सुनाता था। गाते गाते मैं स्थान से भ्रष्ट हो गया। इसी कारण से ब्रह्मा जी ने मुझ चित्ररथ नामक गंधर्व को शाप दिया। ब्रह्मा ने कहा कि तू पृथ्वी पर शुकर होगा। जिस समय समस्त राजाओं का राजा मंगल राजा तुमको मारेगा, तब उस समय शुकर योनि से तू छूटकर इस अवस्था में फिर प्राप्त हो जाएगा। इसी कारण से हे महीपते, मैं इस योनि से प्राप्त हुआ था। आज आपके हाथ से मारे जाने के कारण शुकर योनि से छूट गया। अब मैं तुम्हें प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा एक वर देता हूँ उसे लीजिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला यह महालक्ष्मी व्रत है, जिससे आप सार्वभौमत्व को प्राप्त करेंगे। अब आप प्रसन्न पूर्वक अपनी राजधानी को चले जाइए। नारद जी बोले कि चित्ररथ गंधर्व इस भांति राजा मंगल से कहकर शरभ फल के समान मेघ तुल्य तत्क्षणात अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल ने जो ही चलने को चाहा, त्यों ही बगल में ही संबल मार्गोचित सामग्री लिए किसी ब्राह्मण के पुत्र को देखा। तब राजा कुछ मुस्कुराकर आश्चर्य युक्त से बटु से बोले कि हे बटु, देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, इनमें से आप कौन हैं? हे बटु, सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में तुम कहाँ से और किस हेतु आए हो? यह प्रिय वचन राजा के सुनकर बटु ने राजा को आशीर्वाद देकर कहा कि हे राजन, मेरा जन्म आपके ही देश में हुआ है और मैं आप ही की साथ आया हूँ। इसमें मेरे योग्य जो कर्म हो सो कहिए। तब राजा ने बटु से कहा कि आज से तेरा नाम नूतन कहा जाएगा। हे बटु, अगर यहाँ पर कोई तालाब हो तो उसमें से मेरे लिए थोड़ा जल ले आइए। यह राजा के वचन सुन कर बटु ने राजा को बरगद के तले बिठाकर घोड़े पर सवार होकर पक्षीगणों का शब्द सुनकर उसी दिशा को चल दिया। आगे थोड़े ही दूर जाने पर अति रमणीय तालाब पर पहुंच गया। वह तालाब कमलों का स्थान अथवा कमल लक्ष्मी का निवास स्थान रथांग चक्रवाक अनेक भूषणों से भूषित वनमाला या वन पंक्तियों से युक्त वह तालाब नारायण स्वरूप ही था। वह तालाब आयु और
आयु और सैकड़ों रत्नों से निष्फल करने वाला अक्षर मीठा जल, विष रहित अगस्त मुनि की पिपासा को शांत करने वाला समुद्र से अधिक शीतल मंद सुगंध वायु से युक्त प्रसन्न जल पूर्ण वो तालाब था। तालाब के निकट जीव वो बटु घोड़े को लेकर गया तो त्यों ही वो कीचड़ में धस गया। तब वो बटु घोड़े से उतर कर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट गया। वहां पर कोई स्त्रियों का समूह देखा तो अनेक दिव्यांबरों को धारण किए हुए दिव्य अलंकार से युक्त दिव्य कथा को कहते थे। इनके अनंतर वो बटु उन स्त्रियों के पास जाय निज समय वृत्तांत को जाया निकट गया। वहां पर कई स्त्रियों का समूह देखा तो अनेक दिव्यांबरों से धारण किए दिव्य अलंकारों से युक्त दिव्य कथा को कहते थे। इनके अनंतर वह बटु उन स्त्रियों के पास जाय निज समस्त वृत्तांत को का हाथ जोड़कर कहने लगा। बटु ने कहा कि हे स्त्रियों, भक्ति युक्त यो आप क्या करती हो, इसकी क्या विधि और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो सत्य सत्य मुझसे कहिए। यह बटु के वचन सुनकर दया भाव से स्त्रियां कहने लगी कि हे विप्र, एकांत चित्त भक्ति युक्त होकर सुनो। जो त्रैलोक्य में माया प्राप्ति शक्ति आदि नाम से प्रसिद्ध है, उन्हें महालक्ष्मी का समस्त फलदायक यह व्रत है। जो ये बटो इसकी विधि इस भांति है। इस प्रकार इस व्रत का प्रारंभ भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन से किया जाता है। उस दिन प्रातःकाल उठकर 16 बार दांत पांव मुंह धोकर 16 तंतुओं से निर्मित 16 ग्रंथि युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, अगर आदि सुगंधित पदार्थों से पूजित करे और महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से उनका 16 ग्रंथियों को अभिमंत्रित करे। और हे महालक्ष्मी, धन धान्य पृथ्वी धर्म कीर्ति आयु भी थोड़ा घोड़ा हाथी पुत्र आदि यह सब मुझको दीजिए। यह प्रार्थना करके उस डोरे को दाहिने हाथ में बांधकर अक्षतों के साथ 16 दुर्गा के पौधे को हाथ में लेकर एकाग्र चित्त होकर कथा सुने और जल में डुबोर कर सिर में हाथ पैर में मार्जन कर इस भांति आश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन नित्य प्रति अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सायंकाल जितेंद्रिय होकर स्नान कर सफेद कपड़े पहनकर पूजा समय में जाना चाहिए। वहां पर पूर्व दिशा को मुंह करके पवित्र आसन पर बैठकर अष्टदल श्वेत पत्र कमल लिखे। कमल दल के किनारे इंद्रादि शक्ति लिखे तथा कर्णिका में श्वेतांगी श्वेत वर्ण वाली श्वेत पत्र मोतियों से विभूषित कमलासन हास्य युक्त कमलवत मुखारविंद वाली शरद चंद्र के तुल्य कांति वाली चतुर्भुजा, 2 हाथों में कमल लिए अभय देने वाला वर देने वाली कमल वाली दोनों ओर से हाथियों के सूंडों से जल से सिंचाई में श्री अटल छत्र वाली महालक्ष्मी का ध्यान करके कपूर अगर चंदन से महालक्ष्मी की मूर्ति लिखे। महालक्ष्मी का आह्वान करें कि हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान से यहाँ आवे। हे देवी, आप ही के लिए यह षोडोपचार से पूजन की सामग्री मैंने कल्पित की है। हे विप्र, प्रति को 16 दिन पूर्ण होने पर किसी विधि से उद्यान करना चाहिए। किस विधि से उद्यान करना चाहिए वो सो भी हम कहते हैं, श्रद्धापूर्वक सुने। सुवर्ण के श्रृंग से युक्त गौ तथा सुवर्ण अन्न वस्त्र आदि
किसी एक विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण को देवे अथवा यथाशक्ति सुवर्ण ही देकर यह व्रत पूर्ण होता है तथा 16 ब्राह्मणों को वस्त्रादि देवे। स्त्रियां बोली कि हे विप्र, समस्त व्रतों में से यह सर्वोत्तम उत्तमोत्तम व्रत हमने तुमसे कहा कि जिसके करने से अनायास मनवांछित फल प्राप्त होता है, इससे ही विप्र इस उत्तम व्रत को तुम करो और निज राजा को भी कराओ। यदि कोई श्रद्धावान पुरुष तुमसे मिले उसको भी कहो कि उससे भी कराओ। नास्तिकों से सन्मुख यह व्रत कभी ना कहना। इस प्रकार स्त्रियों के वचन सुनकर वह उन स्त्रियों को नमस्कार करके घोड़े को कीचड़ से निकाल कर और उसे पानी पिलाकर कमल के पत्ते में राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर चढ़ राजा के पास आया और राजा को जल देकर उक्त व्रत को राजा से कहा और अनेक भांति की सामग्री के साथ उस व्रत को राजा से करता भया। यह मंगल राजा बटु और व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ हो गया और वह राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर निजपुरी में निकट जा पहुंचा। राजा को आते देखकर पूर्ववासियों ने तौर्य आदि बाजाओं को बजाते बाहुओं पर पताका को व माला को लिए कलशों को सिर पर रखे घटादि शब्द करते आए। उस समय वो नगर अत्यंत सुशोभित था। मार्ग में वारांगना स्त्रियां राज दर्शन के निमित्त दौड़कर उपस्थित हो गई। कोई चंचल हार लिए किए, कोई मुक्त केश वाली, कोई एक आंख में आंजन लगाए, कोई नितंबों के भार से पीड़ित, कोई पुष्ट स्तनों वाले, इस भांति अनेक स्त्रियां राजा को देखने आई थी। इनके देखते देखते वो मंगल राजा बटु के सहित निज मंदिर के निकट पहुंच गए। उक्त स्त्रियों से फेंकी हुई लज्जाओं से युक्त बटु के सहारे से घोड़े पर से उतर कर वो महाराजा मंगल राजा पटरानी चोल देवी के मकान में गया। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में बांधा डोरा देखा। तब रानी ने अत्यंत क्रोध करके विचार किया कि यह राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया रहा होगा और आते ही और उसी के सौभाग्य के कारण राजा ने यह हाथ में डोरा बांधा है और उसी का भेजा। यह बटु भी मुझे देखने के लिए यहाँ आया है। यह विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बांधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया। वो मंगल राजा भी सामंत मंत्री तथा अन्य भृत्यों के साथ वन की वार्ता करता था। इस कारण रानी के डोरे तोड़ने को नहीं देखा। उस समय दैवात चंद देवी की एक दासी राजा को देखने आई थी। सो उसने उस डोर को देखकर उस बटु से उसका कारण और व्रत पूछ लिया। दासी ने चिल्ल देवी के पास जाया, यह व्रत बताया और बटु को बुलाकर महालक्ष्मी का उत्तमोत्तम व्रत किया। तदंतर 1 वर्ष बीत जाने पर महालक्ष्मी के पूजा के लिए चिल्ल देवी के मकान में बाजाओं को शब्द हुआ। यह शब्द राजा ने सुना। तब राजा सचेत होकर उस बटु से कहने लगा कि अरे, आज तो महालक्ष्मी के पूजा का दिन है और यह डोरा कहाँ है। इस भांति पूछने पर बटु चोल देवी करके डोरा तोड़ने का हाल कहा सुनकर राजा चोल देवी पर अत्यंत क्रोध करने लगे। कहने लगा कि आज मैं चोल देवी की ही गृह में पूजा करूंगा। यह विचार करके राजा बटु को साथ लेकर लक्ष्मी जी की पूजन निमित्त चिल्ल देवी के गृह में गया। उसी समय वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर महालक्ष्मी परीक्षार्थ चोल देवी के मकान पर गए। तब चोल देवी
इन्हें वृद्धारूप धारिणी माँ लक्ष्मी से कहने लगी कि हे अति दुष्टे, तू यहाँ से शीघ्र चली जा, मेरे गृह में आने से तेरा कोई अर्थ नहीं होगा। इस दुष्टात्मा चोल देवी से अपमानित महालक्ष्मी उस चोल देवी को शाप देने लगी। लक्ष्मी जी ने कहा कि तूने मेरी अनादर किया है, इस कारण से तो शुकर मुखी होवे और यह मंगलपुर कोल्हापुर नाम से प्रसिद्ध होवे। तभी से यह नगर कोल्हापुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर चिल्ल देवी के गृह में गई तो वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी को अनेक प्रकार से सम्मान और पूजन किया। पूजनांतर वृद्धा रूप छोड़कर लक्ष्मी जी ने साक्षात रूप धारण किया तो चिल्ल देवी ने पंचोपचार से भली भांति साष्टांग दंडवत करके महालक्ष्मी जी का पूजन किया। देवी जी ने प्रसन्न होकर चिल्ल देवी से वर मांगने को कहा। श्री महालक्ष्मी जी बोली कि हे चिल्ल देवी, तुम्हारे पूजन से मैं अति संतुष्ट हूँ, इसमें जो चाहो सो वर मांगो। तब चिल्ल देवी सौभाग्य युक्त वर मांगने लगी। चिल्ल देवी बोली कि हे सुरेश्वरी, आपका यह उत्तम व्रत जिस करके किया जाए उसका गृह जब तक सूर्य चंद्र है तब तक त्यागा न जावे। आपसे यह राजा की संसार में प्रसिद्ध हुए और हे देवी, मेरी अटल भक्ति आप में सदैव स्थिर रहे। यह कथा जो सद्भाव से सुने उनको मनोवांछित फल आपको सदैव देना चाहिए। तब लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद वो मंगल राजा भी वहाँ आकर चिल्ल देवी के साथ परम भक्ति भावयुक्त महालक्ष्मी जी का पूजन करता भया। उसी समय ईशावक्ष चोल देवी भी चिल्ल देवी के मकान में आई, लेकिन द्वारपालों के मना करने से अंगिरा ऋषि स्थान से सुशोभित घोर जंगल में चली गई। अंगिरा ऋषि चोल देवी को विचित्र आकृति को देख ज्ञान दृष्टि से विचार करके बोल चोल देवी से महालक्ष्मी व्रत कराया। व्रत के कारण से वो चोल देवी महायशस्विनी, चातुर्य, क्रीड़ा और लीलाओं से युक्त, लावण्य का एक स्थान ही हो गई। अकस्मात एक समय राजा शिकार खेलते हुए मुनि के आश्रम में आकर सुंदर रूप युक्त नवयुवती सुंदर नयन वाली स्त्री को देखकर मुनि से पूछा कि आपके स्थान में यह दिव्य रूप धारण किए कौन सी स्त्री है। तब मुनि ने चोल देवी का समस्त वृत्तांत कहकर राजा को हवाले किया। राजा चोल देवी के साथ नगर में आकर चिल्ल देवी युक्त अनेक भोगों को भोगने लगा। चिल्ल देवी